तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, गद्य खंड का चौथा नंबर चैप्टर को देखने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उन सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करने वाले हैं इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बात करें इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था जी, तो उनका जन्म हुआ था 1907 में, याद रखिएगा। चलिए देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यह गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा ललित निबंध है। कौन सी विधा है, ललित निबंध है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, तो आप सभी को मालूम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा लेखक से किसने पूछा। ठीक है, तो याद रखिएगा लड़की ने। नेक्स्ट है, कौन सा निबंध नई पीढ़ी में संदर्भ बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। क्या करता है, भाव जगाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है, तो आप सभी को मालूम है कौन सी विधा है जी, तो ललित निबंध है सर जी। ललित निबंध हमको ही मालूम है सर जी। चलिए सर जी आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, ललित निबंध है, ललित निबंध कौन है जी, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। आगे आपसे पूछा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है। रचनाकार यानी कि लेखक, तो इनके लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा जी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। आगे बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ हुआ था, तो 1907 में हुआ था, दुबे छपरा बलिया। याद रखिए गांव के नाम को, दुबे छपरा बलिया में हुआ था। और हमको लगता है हमने आपको यहाँ पे गलत बता दिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है जी, तो इनके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है जी, मानवता का प्रतीक है ना सर जी, ना प्रेम का, वो तो सर जी होगा ही नहीं। और पौरुष का, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा पाश्विक वृत्ति का। पाश्विक वृत्ति का मतलब हुआ, मतलब इतिहास, मतलब हम लोगों के पूर्वजों के पूर्वज जो थे क्या थे, जानवरों। सब इंसान क्या था, पहले आदि जानवर था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मानव में बदला। ठीक है, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल हो जाते थे इंसानों के। फिर हम लोग क्या करें, चेंजेज करते 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 अभी हम लोग इस स्टेज पे आए हैं। ठीक है, अभी आगे चलकर और भी क्या होगा, इसमें सुधार होते जाएगा। नेक्स्ट है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार देखिए नाखून इसीलिए काटते हैं ताकि जो हम लोगों का मतलब पूर्वजों के द्वारा ये पीढ़ी आ रहा है कि नाखून बढ़ते जाता है, इसको हम लोग काट इसे ले रहे हैं ताकि वो बारंबारता क्या हो, समाप्त हो जाए। यानी कि नाखून बढ़ना ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, इसीलिए नाखून को सभी लोग काटते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा लड़की ने। किसने पूछा था, लड़की ने उनकी पूछा था कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति हाजिर हो जाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वही है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घटित कर दिखाई है? किसकी? तो नाखूनों की। किसकी? नाखूनों को सर जी, नाखूनों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर क्या है रहे हैं? किस में रहे हैं जी? याद रखिएगा, इनके स्कूल का नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी ये प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे हैं। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो देखिए, इनको किसके लिए मिला था? तो याद रखिएगा, इनको मिला था आलोक पर्व के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो याद रखिएगा, पाशविक वृत्ति के। ठीक है, याद रखिएगा, पाशविक वृत्ति के। और प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग बताइए कि आपने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लिए, इसमें से आपने कितना सही किया है? कितना सही किया है जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कि 15 में से आपने कितना सही किया है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्यबोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? आत्मगौरव का क्या करता है? भाव जगाता है। तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कैसी? यानी कि नाखून कैसा है? लेखक के अनुसार नाखून कैसा है? तो याद रखिएगा, त्रिकोण है, वर्तुलाकार भी है, चंद्राकार भी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है जी? तो याद रखिएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। नेक्स्ट है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो पर वह मरना नहीं जानती। यह किस पार्ट से है? तो आपको मालूम है किस पार्ट से है? नाखून क्यों बढ़ने से लिया गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ऐसा किसने कहा था जी? तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो याद रखिएगा, जो आप लोग सुने होंगे भगवान इंद्र के बारे में, आप लोग सुने होंगे इंद्र भगवान के बारे में क्या किए होंगे? सुने होंगे। आपको मालूम होगा कि भगवान इंद्र अपने हाथों में क्या रखते हैं? तो वज्र यानी कि हड्डी रखते हैं, हड्डी। ठीक है, किसकी हड्डी रखते हैं? तो दधीची मुनि की हड्डी। यानी कि दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र भगवान का वज्र, इंद्र भगवान का वज्र बना था। नेक्स्ट है, कुटच के रचनाकार कौन है? कुटच के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा प्यारे विद्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आलोक पर्व किनकी कृति है? आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र और भी है क्या इधर? हाँ, अस्त्र बढ़ने की
और या शस्त्र बढ़ने घटाने की ओर। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना की है? तो याद रखिएगा किस रचना की है, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, राइटर का नाम याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है विचार और प्रवाह किस लेखक की रचना है? विचार और प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े क्या करते हैं? नाखूनों को पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा गौड़ देश के लोग। कहाँ के? गौड़ देश के लोग। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की क्या है? कृति है। किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है जी? तो डकैत को ना सर जी, चोर को, हत्यारे को ना, नाखून को कहा है निर्लज अपराधी, यानी कि इसको कितनी बार भी काट दिया जाए यह चुपचाप बढ़ ही जाता है। चलिए यहीं पे हम लोग क्या होता है चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। तो बताइए क्लास आप लोगों को कैसा लगा? क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी जल्दी बताइए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।